प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अभी तक हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने साड़ी बढ़ा दी द्रौपदी की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के धार्मिक गुरु थे, उनको दीक्षा देते थे, नाम दिया करते थे। एक तो प्राथमिक गुरु थे, जैसे गुरुकुलों में जो हमें अक्षर ज्ञान भी कराते थे और साथ में धार्मिक गुरु का भी रोल करते हैं। उसके बाद फिर अलग से, जैसे जहां भी व्यवस्था होती है, लड़की की जहां शादी हुई तो पहले ज्ञान अलग नहीं होता था, तो वहां आकर के फिर उसी गुरु से वो पूरा परिवार ही एक समूह रूप में एक ही गुरु से उपदेश लिया करता था। तो द्रौपदी ने भी और सब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से उपदेश ले रखा था। तो द्रौपदी ने परमात्मा याद किया। अब वैसे तो आपत्ति में सभी ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जिनकी कोई पिछले पुण्य नहीं है वो रोते रहो, याद करते रहो, कोई प्रोटेक्शन प्रभु की तरफ से नहीं मिलेगा। और जिनका पिछला किया हुआ पुण्य अत्यधिक होता है, वो ऐसी आपदा के समय भी परमात्मा वही पूर्ण ब्रह्म ही उसकी मदद करता है, लेकिन करता है गुरु के रूप में आके। कहे कबीर गुरु के रूप में वो परमेश्वर स्वरूप दिखावे, लेकिन चाहे वो हो पूर्ण गुरु, चाहे वो तीन लोक का भी है, अगर उसके लेवल की भी कोई कर्म, उसका पिछला संस्कार जमा है कहीं पर, उसके कारण भी वो परमात्मा ही मदद देगा। लेकिन इस भक्ति मार्ग को प्रशस्त रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उसी गुरु के रूप में आकर वो परमात्मा मदद कर जाता है। और वो ये सोचता है कि मेरे इस गुरुदेव ने मदद कर दी। तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ महल के अंदर शतरंज खेल रहे थे, शतरंज, और उधर से द्रौपदी ने पुकार किया। अब क्या होता है, जब आपत्ति में ये प्राणी हृदय से याद करता है परमेश्वर को, और वो पुकार जो जाती है आत्मा की, कहां जाती है? धर्मराज के दरबार में। धर्मराज के दरबार में वो कंप्यूटर, क्योंकि हमारे जो ये मस्तिष्क में, हमारे अंतःकरण में एक परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि जैसे भी जो भी कर्म हम यहां करते हैं उसकी एक कॉपी वहां प्रतिदिन फैक्स हो जाती है, और वहां पर धर्मराज के दरबार में प्रत्येक आत्मा के नंबर का अलग से एक सिस्टम है। वहां उसके दरबार में वो सारा डिपॉजिट है, अच्छे और बुरे अकाउंट का, सारे अच्छे और बुरे दोनों वहां पर डिपॉजिट है। ऐसी आपत्ति के समय जब ये आत्मा परमात्मा को याद करती है तो उस धर्मराज के दरबार की वो फाइल खुल जाती है, वो कंप्यूटर की वो फाइल खुल जाती है जो पुण्य वाली होती है। और धर्मराज देखता है उसमें कि कोई ऐसा पुण्य है इस आत्मा का जिसके कारण मैं इसकी आपत्ति में मदद करवा सको। तो उसमें क्या देखा कि द्रौपदी ने एक संत को, वो परम संत थे परमेश्वर, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। अगर संत है तो भी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्मी है, पूर्ण संत है तो भी वही है, और परमेश्वर है तो भी वही है। और एक सही सदभगत का रोल जैसे काशी मां का परमेश्वर करके चले गए, सही भगत का सब मर्यादा, सब भगत के जो लक्षण होते हैं उसी के अंदर पूर्ण होते हैं। तो क्या हुआ, धर्मराज ने देखा कि एक परम संत को इस लड़की ने निस्वार्थ भाव से और अपना कपड़ा फाड़ के, एक उंगली के लिए भी आदमी 3 बार सोचे, अपना जब कपड़ा फाड़ना पड़ जाता है। और उस लड़की ने अपनी वो निज साड़ी फाड़ कर दे दी। कबीर कमाई आपनी कभो न निष्फल जावे, 7 समुद्र आडे पढ़ो वह मिले अगाऊ आए। देते को हर देत है जहां तहां से आन, नहीं दिया फिर मांगते फिरियो
परमेश्वर सुने ना कान। अब धर्मराज ने देखा को हो ये तो इतना पुण्य कर रखा इस लड़की ने, ना जाने कितना दिया जा सके है, कि ना जाने कितना कपड़ा इसको दिया जा सकता है। तो वहीं से कंप्यूटर का वो बटन ऑन कर दिया। यहां से जो पुकार गई धर्मराज के दरबार में टकराई, वहां से रिफ्लेक्ट होकर उसके पुण्य को लेकर के वही शक्ति परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारे खेल वही करता है। वहां से लेकर के और श्री कृष्ण में पहुंचा। श्री कृष्ण के अंदर परमात्मा की वो शक्ति आई, वो पुण्य लेकर के ऐसे शतरंज के पासे डाले, एकदम हाथ ऐसे ऐसे गया ऊपर को, अनंत कहा अनंत। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा और मुस्कान हंसने लगी, कहने लगी अनंत क्यों कहा, पास से डाल रहा है इसमें अनंत शब्द क्यों आया, या तो पौ 12 करके कच्चे 18 के 12 के कुछ तो बोल, ये अनंत क्यों कहा, हार गया ना। जब श्री कृष्ण ने कहा नहीं, क्या बताया, आदरणीय गरीबदास साहेब अपनी अमर वाणी में बोलते हैं, रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोह को समझाई। क्या बोले श्री कृष्ण जी ने कहा, दुशासन द्रौपदी पकड़ी, में हमारी भक्त सकल में सिखरी, जय हमारी भक्त पे छोड़ी होई, हमरा नाम ना लेवे कोई। तन देही से पासा डारी, पहुंचे सुख समरूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार न पाए, द्रौपदी सुता को दीने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। अब श्री कृष्ण तो वहां खेल रहे हैं, फिर पासे खेलने लगे, और वो सूक्ष्म रूप मुरारी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म वहां से फिर चले श्री कृष्ण रूप बना के। ये लीला है ईश्वर की, एक नियम है परमेश्वर का। ये बहुत देर तक समझ में आओगा आपको, बहुत काफी समय लगेगा इसको समझने में, क्योंकि अभी तक हमें ज्ञान नहीं मिला, एक नए पैसे का ज्ञान नहीं मिला हमें, और हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है जो का तो वहां से फिर चला वो परमेश्वर आकर के और द्रौपदी के शीश पर बैठ गया। कहते खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाए, शंख असंख्यों पार न पाए। अब दुशासन जैसे योद्धा पसीना पसीना हो गए, खींच खींच कर ढेर लगा दिया, क्योंकि वो तो ईर्ष्या की आग में जल रहे थे और बिल्कुल नग्न देखना चाहते थे, लेकिन जिस पर मालिक का हाथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उस समय द्रोणाचार्य की जुबान खुली, और न ही कर्ण की और न ही भीष्म पितामह की। विदुर खड़ा हुआ, विदुर भक्ति बीज था। विदुर ने खड़ा होकर कहा, दुशासन कुछ शर्म आनी चाहिए तुझे, तुम किसको नंगा कर रहे हो नादानो, अपनी इज्जत आप ही उतार रहे हो। अरे पांडवों और कौरवों की बहुओं में कोई अंतर है निकम्यों, दुनिया तुम्हें थूकेगी बाहर, क्या कहेगी तुमने, क्या जुल्म करने जा रहे हो। अब दुर्योधन ने कहा, दुशासन इसका मार दो थप्पड़े, ये तो पांडवों का चमचा है, इन्हीं की तरफ बोलता हमेशा। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवार। विदुर ने कहा कि आप ही का तो परिवार है, आप ही का भाई है, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। भीष्म कर्ण और द्रोण मुस्काया। ओए होए, कितना प्यारा निर्णय दिया आदरणीय गरीबदास साहिब ने, महाभारत खोल कर रख दी न्यारी न्यारी। क्या बताया है कि जब दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के और कहा कि तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, और भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। जब उसने थप्पड़ मारा, नो कहा ना तो बांदी का जाम है और इनका चमचा है, तो तीनों ने दांत रे काटे, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य और कर्ण ने। और नहीं तो उनको खड़ा होकर कहना चाहिए था, निकम्मे खबरदार, जब तेरे चाचा का हाथ लगा दिया, इसका हाथ लगा दिया तुमने हमारी नाक काट ली,
और जब उन तीनों में से एक भी खड़ा होकर कह देता था पांडवों के कौरवों के पैर नहीं थे, द्रौपदी की तरफ हाथ कर देता। आदरणीय गरीबदास साहब ने फिर निर्णय दिया है कि महाभारत में द्रोण विषम कर्ण ने कही न आडी तीछी, ताते महाभारत में उनके संग ऐसे बीती। उसमें उन्होंने कुछ भी उस लड़की के विषय में नहीं कहा, तो उसकी वो बिरान माटी होकर मेरे तीनों के तीनों जो बाणों से छान दिए गए। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का कि एक ही भक्ति अंश था, उसने खड़ा होकर कहा कि खबरदार, ये तुम क्या कर रहे हो नादानो, अपनी ही इज्जत को आप ही उतार रहे हो। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवार, विदुर के मुख पर लगा थपेरा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, विषम कर्ण और द्रोण मुस्काया। उस समय परमेश्वर ने आकर मदद करी, विदुर वहां से निकल गया। एक पंचायती का एक फर्ज बनता है, या तो सत्य कहे और नहीं माने तो वहां दरबार उस छोड़ कर चला जाना चाहिए, ये पहला नियम बनता है। वहां रहने से भी दोषी बन जाता है। अब दुशासन खींच खींच के थक गया, पसीना पसीना हो गया, उसका कोई अंत नहीं आया। जब थक के बैठ जाता है और द्रौपदी का वो चीर बीच से काट कर द्रौपदी चली जाती है। अब कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण वहां जब पहुंचे तो द्रौपदी ने कहा कि भगवान, बड़ी इज्जत राखी आपने मेरी। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि ये सब खेल परमेश्वर करता है और निमित्त किसी संत वर्तमान में आई हुई पुण्यात्मा को बनाता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, ये तेरा ही भाग था बहन, ये आप ही का पुण्य था। कौन सा पुण्य था प्रभु मेरा? कि आप एक बार स्नान करने गई थी अपनी सहेलियों के संग, कंवारी थी जब आपके पिता के घर पे, और वहां आपने एक अंधे महात्मा को एक साड़ी का टुकड़ा दिया था, और उस दिए हुए दान का बिन इच्छा जो देते है सो दान कहावे, फल चाहे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। एक अपना मानुष जीवन समझकर जो हृदय से दान किया जाता है उसका दोनों पुण्य मिलते हैं, वही दान कहलाता है। और यहां भी उसका पुण्य मिलता है और वो फिर आपकी भक्ति के अंदर भी काउंट होता है, अमर लोक चला जाता है, सतलोक ले जाने में मदद करता है। तब द्रौपदी ने कहा, हे भगवान, हे परमात्मा, उस एक बिलात के कपड़े का, एक गठ के कपड़े का दान करने का इतना फल दे दिया मेरे को। ओए होए। अब द्रौपदी क्या कहती है कि भगवान, अगर मुझे पहले ये ज्ञान होता कि इस थोड़े से दान करने से और इतना फल मिलता है, क्या बताया कि एक गिट के कपड़े का ये मिल गया पुण्य अपारे, जब मैं पहले जानती तो सर्वस देती वारे। ये परमात्मा, इस थोड़े से पुण्य का मुझे इतना फल मिल गया, अगर मुझे पहले पता होता वो ऐसे परम संत हैं तो सर्वस देती वार, ना जाने उनसे कितना आशीर्वाद प्राप्त कर लेती। तो यहां ये क्या बताया है कि पूर्ण परमात्मा ने दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन दी थी वो बढ़ गए अंत अपारे। एक अंधे को कोपीन दी थी, कोपीन बोलते एक लंगोट को, एक अंधे को वो कोपीन एक बिलात की साड़ी दान की थी और जिसके कारण वो बंध गए अंत अपारे। इस प्रकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हमें हर मर्यादा के अंदर रहते हुए भक्ति करने का संकेत करते हैं। क्या कहते हैं? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण, देते को हर देते हैं जहां तहां से आने, ना दिया मांगते फिर साहब सुने ना काने। आप देखते हो बाजारों में दिए बाबा, 4 अन्य दे दे, 8 अन्य दे दे, एक कपड़ा दे दे, फटा पुराना दे दे, और कोई नहीं सुनता उनकी।
कोई एक आधा पकड़ा जा तो नहीं दे सकता, नहीं काना पर कटाल जाते। अब कौन नहीं चाहता कि मुझे कार मिले, कौन नहीं चाहता कि मेरी बढ़िया कोठी हो, कौन नहीं चाहता कि घर में एसी और टीवी हो, कौन प्रयत्न करने में कसर छोड़ता है, लेकिन मिलता कितना है। एक 200 रुपए कमाता है, 400 रुपए खर्च कर लेता, हो जाते हैं। प्रयत्न करता लाभ के लिए, हानि हो जाती है। अब ये सब किया हुआ कर्म ही प्राणी को मिलता है, इससे कम ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, अब पूर्ण परमात्मा के चरणों में आने के बाद क्या होगा, जो हानि होने वाला वो चैप्टर खत्म हो जाता है। जो हानि होना था वो पार्ट ही समाप्त कर देता परमात्मा, फिर लाभ शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी हम इतने निर्धन हैं, इतने कमजोर संस्कार हैं कि हमारे उनको धीरे धीरे ऊपर उठने में काफी समय लग जाता है। और 2-4 वर्ष के बाद आप देख लेना, होए होए आप याद करा करोगे, परमात्मा ये तो बहुत पहले मार्ग मिलना चाहिए था, बहुत लेट हो गए, बहुत देर हो गई। अब ये तत्व ज्ञान और सत्य ज्ञान हमें नहीं मिलता, इसी के कारण हम पुण्य विधिवत नहीं कर पाते और आने वाली आपत्तियों में परमात्मा हमारी मदद नहीं करता, जिसके कारण हम नास्तिक होते जा रहे हैं। जैसे कर्म आधार से कोई कष्ट इंसान पर आता है, वो जितनी भी पूजाएं पहले कर रहा था, सबकी उन पूजाओं को, अपने भगवानों को याद करता है, उनके निमित्त कोई संकल्प करता है, उन करने के बाद भी फिर आपत्ति आ जाती है, तो फिर वो प्राणी क्या सोचता है कि दुख को बुलाने के लिए घूटी सूटी लगाने लग जाता है, शराब पीने लग जाता है। अब एक और ऐसा जो है ना, ऐसी कहानी शुरू हो रही है कि टेंशन हो गई थी, बीड़ी पी ली, तेरा गजब हो गई, टेंशन का इलाज बीड़ी पाया तने, टेंशन घड़ी हो गई थी, एक बीड़ी पी ली, एक सिगरेट पी ली या दारू पी ली। देखो ये कोई टेंशन का इलाज नहीं, ये तो बकवादों की जो है ना बकवाद है सारी। परमात्मा के में याद करे, रो कर ले, चाहे टेंशन में कर ले, हे परमात्मा तेरे बिना हमारा कोई, वो समाधान देगा आपको। और बीड़ी के समान देगी कि वह शराब देगी, बल्कि दूना दुख पैदा कर देगी, नाम टूट जाएगा और भक्तिहीन हो जाओगे, फिर परमात्मा दूर हो जाता है। अब पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अब देते को हर देते है, जैसे पिछले जन्म में जिन्होंने पुण्य किए हैं उनको आज ठाठ कर रखे भगवान ने, और दूसरे जो उसी एक ही परिवार में एक का माता पिता का 4 बच्चे हैं, एक लड़का तो मनमाने कोई IAS ऑफिसर बन जावे और दूसरा कोई और अच्छी व्यापार बिजनेस में कामयाब हो जाता है, और तीसरा मनमाने मजदूरी कर रहा हो, और चौथा मनमाने की टांग तोड़वाए पड़ा हो। और एक ही पिता के, एक ही माता पिता से संस्कार हैं, लेकिन कर्म फिर भी उनके किए हुए संस्कार न्यारे न्यारे हैं। तो इसी प्रकार आज वो संस्कार कब बनाए थे, जैसे कोई दुखी है और कष्ट पे कष्ट आ रहा है, तो वो व्यक्ति आप पर करा करे, कहता है कि भगवान ये मेरे ही कोई पाप गढ़े कर रखे मैंने, जो आज मुझे कष्ट पे कष्ट आ रहा है, ये मेरे कोई पाप सेध रहे हैं, कोई पाप नुकसान कर रहे हैं मुझे पिछले जन्म के। और कोई सुखी प्राणी है तो आम व्यक्ति नो कहते हैं कि भाई ये तो घने बढ़िया कर्म करके आया हुआ है, घने अच्छे कर्म कर रखे इसने, तो सारे ठाठ हो गए। तो वो कर्म जो आज सुखदाई और दुखदाई है वो कब किए थे, जब कभी हम मानव शरीर में थे, और उस समय के किए हुए आज हमें प्राप्त हैं, तो आज जो करेंगे वो हमें आगे प्राप्त होंगे। लेकिन वो करने कैसे चाहिए, वो ज्ञान और साथ में उसकी पूरा समाधान इस पृथ्वी पर नहीं रहा। अब परमात्मा ने फिर प्रवेश किया है, मेर की उस दाता ने। अब जो इस विधि से लाभ उठा जाएगा, कई पीढ़ी तक का उसको बहुत सुख हो जाएगा, कई पीढ़ी तक का सुख होगा। भक्ति बीज जो हो वह हंसा, तारू तास के कोतर वंशा। 121 पीढ़ी को पास कर, 101 पीढ़ी को पार कर देगा परमात्मा। कहते हैं जो आज सत भक्ति के ऊपर जो ढंग से लग जाएगा, विधिवत लग जाएगा। आपको अभी बताया गया है कि पुण्य दान धर्म अवश्य करना चाहिए,
और उसकी कुछ मर्यादा होती है, उसके अंतर्गत करने से ज्यादा लाभ होता है। पूर्ण संत के माध्यम से दान किया हुआ जो द्रौपदी को दान का पुण्य मिला, उससे भी भिन्न मिलता है, उससे भी भिन्न मिलता है। जैसे अब ये मर्यादावत साधना आप करोगे, इसमें किया हुआ पुण्य आपको हर कदम का, जैसे आप घर से यहां तक आते हो, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमाने, जो कदम आगे रखे है ओहे यज्ञ समानी। जितने भी कदम आप परमात्मा की तरफ रखोगे वही यज्ञ के तुल्य होते हैं। और फिर यहां कुछ पुण्य संत के दर्शन से होते हैं, कुछ पुण्य इस कथा के सुनने से होते हैं। अब क्या होता है, जैसे दास ने आपको ये कथा सुनाई, सुबह भी कथा सुनाई थी, अभी एक और सुनाएंगे। इन कथाओं का भी लाभ होता है, इनसे हमें गाइडलाइन भी मिलती है, मर्यादा भी काबू में रहने सहने का हमारे को ज्ञान होता है, और साथ में इस परमात्मा की परम संत के मुख से सुनी हुई कथा का ज्यादा लाभ होता है। अब जैसे पहले कथा करते थे संत जन ऋषि जन, तो अब क्या निकाल लिया कि कुछ एक ने कथा करनी शुरू कर दी। उन कथाओं के आधार पर 4 बातें सीख ली, मीठी मीठी बनानी, 5-10 श्लोक संस्कृत के सीख लिए, 10-20 वाणी सीख ली, बढ़िया बोलने का तरीका हो गया। तो भक्तजन कहा करते, हे महात्मा जी हमारे भी दर्शन दियो, महाराज जी हमारे भी दर्शन दियो। फिर वो कथा करने लगे श्रीमद् भागवत की या रामायण की या शिव पुराण की, और फिर 20-20 महीने दर्दी रोटी खान की, वह एक और जो है ना रोजी रोटी का धंधा बना लिया मूर्खों ने। अब पुण्यात्मा तो अपना भगवान का कोई आड़ पकड़ती हैं, और जिसने थोड़ी सी बोलने का तरीका बढ़िया हो गया, सुरीली आवाज होगी, उसके गाख गणे हो जा और न्यो बात बिगड़ गई। एक समय की बात है, गांव में एक ब्राह्मण पंडित गुरुदेव ने एक कथा रख दी, स्वार्थवश 30 दिन की रख दी। 30 दिन, 1 महीने भोग पड़ेगा। गोरी आत्मा भगवान के चाहने वाली बहुत होती थी, तो उसने 30 दिन की इसलिए रखी थी कि रोजाना मान लीजिए 10 रुपए भी चढ़ेंगे, चांदी के सिक्के थे पहले, तो 300 रुपए हो जाएंगे 1 महीने में। तो उसने 30वें दिन भोग लगाने लगा, तो केवल 30 रुपए चांदी के 30 दिन में प्राप्त हुए उस गुरुदेव ने। और उसी गांव के उस्ताद ये नकम्मे से मंडली ने क्या किया कि एक लड़की गाने बजाने वाली दिल्ली से मंगा ली, नाचन गान वाली, और उसी रात ने जिस दिन अगले दिन भोग पड़ना था उससे पहली रात ने वह लड़की बुला ली वहां नाचने गाने के लिए। उस लड़की का नाम था चंपाकली, उसको 500 रुपए चांदी के चढ़ गए एक रात में। और 30 दिन की जो पंडित जी की कथा की प्रयत्न मेहनत से 30 रुपए प्राप्त हुए। अब सुबह पंडित जी के पास पहुंची रिपोर्ट के भाई चंपाकली आई थी, 500 रुपए चढ़ गए उसका, गांव में गोंडा तक आ गए। अब उसने 30 दिन की मेहनत के वो 30 रुपए बड़ा दुखी हुआ, लेकर 30 रुपए मुंह लटका कर चल पड़ा। भाई नकम्मे आदमी हो गए, कति डूब ली दुनिया। अब चलते चलते आदरणीय गरीबदास साहिब के पास पहुंच गए। गरीबदास साहिब छुडानी में, वहां बैठ गया जाके। अब परमेश्वर उस गरीबदास साहिब ने पूछा कि भाई क्या बात है, आओ, कैसे आना हुआ ब्राह्मण? कहने लगे जी के आना हुआ, बस दुनिया कति गिर ली, इंसान तरह को ना कती है, बात बिगड़ दी। अरे ना बतावा कहानी के है, न्यो कहो है कड़वा सामो करके फिर चुप हो जावे। फिर कहे जी खाना खा लो, बस के खा लो, खाना खा लिया खाना, बस पूछो मत क्या हो गया। अब न्यो ना बतावा कहानी के है। तो और भगत बैठे थे, गरीबदास जी से पूछा कि भगवान आज ये मनीराम जी क्यों दुखी हो रहे हैं? मनीराम नाम था उस ब्राह्मण का। बहुत दुखी आत्मा हो रही है, क्या कारण हो सकता है, ये बता भी नहीं रहे। तो परमात्मा ने कहा कि फुर्ती ज्ञान विवेक की अंधा है जगदीश, और चंपाकली को 500 भाई मनीराम को 30।
ये यह समस्या इसके मन में हो रही है। क्या बताया कि फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा यहां का जगदीश। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां तनिक न न्याय विचार। अब पहले तो पाखंडी जो लोग हैं भक्ति मार्ग के, उन पगड़े पैसे आवे, उनका ज्यादा बोलबाला हो, और सत भक्ति बताने वाले संत की कति नहीं बात चले। और फिर जो छोटी मोटी साधना भक्ति की करता उस तो ज्यादा और दूसरे लफंडरा की गणी बात चले। तो परमात्मा ने कहा कि फूटी ज्ञान विवेक की, और भाई अंधा यहाँ का जगदीश, यू काल है ना, ये तो उल्टे खूटे ठोकन में राजी रहे। ये चाहता है कि भक्ति वाले लोग कभी खत्म हो जा, और तुम जो 30 रुपए के लालच में तूने 30 दिन का खूटा गाइड दिया वहां पे, मूर्ख तो भी निराय था। परमात्मा ने उस मनीराम को समझा, नादान क्यों कर्म बिगाड़ रहा है, तेरे अंदर भी खोट था, तूने 30 दिन का वहां पर सांग जोड़ दिया। वह कथा 2 दिन में भी कर सके था, तू 1 दिन भी कर सके, उसका सार निकाल दे 2 घंटे में साफ बता सकता था। तेरे मन में भी खोट था, लालच वश तूने 30 वर्ष का घाटा, 30 दिन का घाटा जोड़ दिया वहां पर, और तेरे साथ भी ठीक हुआ नादान। अब पूरा डिटेल बताई उसको कि ये जो तुम कथा करते, तुम अधिकारी नहीं हो कथा करने के, तुम तो अपना क्रम बिगाड़ रहा है, दुनिया का पैसा इकट्ठा करके नरक में जाएगा, इनका गधा बनेगा फिर, और फिर पशु बनकर इनके पूरा करना पड़ेगा मनीराम तुने। अब क्या होता है, जैसे सुखदेव ऋषि, जैसे राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था, 7वां दिन निर्धारित हो गया, और सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने आपस में विचार विमर्श करके क्या निष्कर्ष निकाला कि सुखदेव ना इसको परीक्षित राजा को कोई कथा सुनावे श्रीमद् भागवत सुधा सागर की, और इसकी आस्था यहाँ संसार से हटा के ऊपर स्वर्ग में जोड़ दे, तो इसका 7वां दिन सर्प तो डसे ही डसेगा। इस राजा का यहाँ से मन हटने के कारण जो बचे हुए पुण्य के आधार पर ये स्वर्ग चला जाएगा, और वो कारण वो होगा इस कथा के करने से। वहां पर ये सब महापुरुष बैठे थे, वेद व्यास जी विद्वान थे, और सभी महर्षि बैठे थे, किसी ने हिम्मत नहीं करी कथा सुना दूं, या कथा कर दो 7 दिन की, और कर दो बेड़ा पार परीक्षित का, क्योंकि 7वें दिन रिजल्ट आना था। सब नीचे ना पीछे ना हाथ से कोड़ दिया कि मेरे बस का कोई ना, मेरे बस का कोई ना। उस समय कहते हैं सुखदेव ऋषि जी को स्वर्ग से राजा परीक्षित ने उसको उनको गुरु बनाया पहले, और 7 दिन ये श्री भागवत कथा सुनाई। 7वें दिन सर्प ने उसको डसा परीक्षित को, शरीर तो यही रह गया, उस सूक्ष्म शरीर को बैठा के विमान में, और स्वर्ग के लिए सुखदेव रवाना हो गया। अब आज किसी ने देख लो, मैं भी पाठ कर दूंगा, मैं भी सत्संग कर देता हूं, और मैं भी कथा सुना दूंगा, मैं भी नाम दे देता हूं। अब इन्होंने तो मजाक बना रखा है, इस जीव के आत्मा के साथ खिलौना, इसका खिलवाड़ कर रहे हैं। ना तो कोई अधिकारी के बिना अगर कोई भी काम आप करवाते हो, ना उसका किया हुआ पाठ काम करेगा, ना उसका उपदेश काम करेगा, ना उसके निमित्त किया हुआ आपका दान कोई लाभ आपको देगा। अब डर नहीं रहा किसी को, अब तो स्वार्थ बढ़ गया। इस कारण से यह बात बिगड़ गई। तो परमात्मा ने कहा कि मनीराम, गरीबदास साहब ने कहा कि मनीराम भूल गए उन बातों को तुम। वेद व्यास जी ने भी जिम्मेवारी नहीं दी थी राजा परीक्षित को कथा सुनाने की, और तू गांव न पार करने चला गया 30 दिन के लिए। तेरे लिए बहुत अच्छा किया परमात्मा ने। तब उस मनीराम के बात समझ में आ गई, और वो 30 रुपए भी वही परमात्मा के चरणों में रख दिए, कबीर साहब के, गरीबदास जी के। और वो ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा, इसका भंडारा कर दे। भंडारा करवा दिया, और साथ में उसको उपदेश दिया। उस प्यारी आत्मा, उस ब्राह्मण का भी उद्धार परमेश्वर ने कर दिया सतज्ञान देकर। तो इस प्रकार हम जब तक, अब कथा का भी लाभ होता है, लेकिन फिर कथा करने लगे। अब जो ये सारा मिलाकर के, जैसे यहां पर 5 यज्ञ होती हैं, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ ये तत्व ज्ञान की हो रही है। यहां पर एक अखंड पाठ चलते हैं
जो भी भक्तात्मा पाठ करवाता है उसके नाम से अलग से एक ज्योत जलती है, 3 दिन चलेगी। और बाकी 21 ज्योत हम अलग जगाते हैं, वो तो दिन रात हमेशा चलती रहती है। और वो आम भक्तात्मा जो भी यहां पर आते हैं, किसी के 2 रुपए, 10 रुपए, 1000, 100 रुपए, उनके सब, जैसे ये भंडारा चलता है, सभी का उसमें एक रेशो के हिसाब से, औसत के हिसाब से भंडारे में भी लगता है, हवन में भी लगता है। यहाँ 5 प्रकार की यज्ञ होती है, इन 5 में सहयोग आने वाले को प्राप्त होता है। पांचों का ही उसमें अनुदान बन जाता है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। ये ज्योत जो जग रही है, हवन हो रहा है। एक हवन करते हैं लकड़ियों के ऊपर घी डालकर। लकड़ियों की प्रज्वलित होने से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनती है, और इस ज्योत में एक पतली सी ज्योत जगाकर आपसे 1 मन घी न फूक लो, पर घी डालने जाओ प्रॉपर, उस ज्योत को, वो ज्योत नहीं जलती, वो घी जलता रहता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ज्यादा बनती। तो ऐसे संतों ने पहले अपने घरों में सब जगह ज्योत जला करती थी। जो बेशक ना ज्ञान था उन पर ज्योत जरूर लगा करते, आली सूखी करके। अब ये 2-4 पंथ चले हैं, इन्होंने वो भी काम बिगाड़ दिया। राधा स्वामी, धन धन सतगुरु बालेश्वर, ये नौकर ज्योत नहीं लानी, ना कोई धर्म करना, हम तो अंदर की ज्योत देखेंगे, अंदर की ज्योत, बस वह ज्योत है। अरे कर्म ही नो, इस शरीर में जो देखोगे वो काल का देखना है, इससे बाहर है वो वस्तु, अंड और पिंड से पार स्वदेश हमारा है। लेकिन ये 5 यज्ञ करना इसलिए जरूरी है कि इस अंतःकरण के अंदर हमारी विनम्रता बनी रहे, प्रभु की आस्था बनी रहे, नास्तिक ना हो, विनम्रता बनी रहे। एक यज्ञ है धर्म की, यहां पर आप देख रहे हो, चाहे आधी रात को आ जाना, आपको भंडार चलता मिलेगा प्रभु का, और ये आप ही का अनुदान है। किसी के 2 रुपए, किसी के 10 रुपए मिलकर सामूहिक भंडारा हो जाता है। और यहां पर आने वाले भक्तात्मा भोजन खाने नहीं आते, वो परमात्मा पाने आते हैं। ये साधु रूप में आते हैं, और इनका जो इनके निमित्त जो यहाँ भोजन खिलाया जाता है, ये आम राह चलते व्यक्ति का भी पुण्य, अगर रोटी देते हैं उसका भी पुण्य होता है, लेकिन यहां ऐसे समागम में पुण्य उससे 1000 गुना ज्यादा लाभ देता है। तो ये जो यहां भंडारा है, एक यज्ञ धर्म की, वो धर्म यज्ञ हो रही है। भगवान के नाम प्रसाद बनता है, उसको भोग लगता है, उस भोग को लगने के बाद फिर सबको वितरित किया जाता है। गीता जी में लिखा है कि परमात्मा को भोग लगाकर बचे हुए अन्न को जो खाते हैं वो पाप को प्राप्त नहीं होते, उनके बहुत से पाप समाप्त हो जाते हैं। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान। जितनी देर आप यहां रहोगे, इस सच्चे दरबार में आने के बाद आप भूल जाओगे संसार को, केवल परमात्मा में आपका ध्यान रहेगा। ये ध्यान यज्ञ है। और एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। यहां पर ये हवन चल रहा है, आप ही का जो निमित्त है, आप ही का कुछ पैसा है, आपका कोई घी आता है, उसका एक लगा दिन रात हवन चलता है, वो अलग से है। और जो पाठ करवाते हैं उनकी अलग से जोत जलती है। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। एक दंडवत प्रणाम जो हम करते हैं, ये भी एक यज्ञ के तुल्य पुण्य हमें देती है। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, जो आपको ये तत्व ज्ञान सुनाया जा रहा है। तो ये 5 यज्ञ हो रही हैं। हमने ये 5 ही यज्ञ करते, जैसे कथा सुना रहे हैं, ये भी ज्ञान यज्ञ है, इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, फिर वो ये तत्व ज्ञान है। ये सारा मिला करके ये ज्ञान यज्ञ, यानी ये कथा यज्ञ कहो, ज्ञान यज्ञ कहो, ये सब मिल करके ज्ञान यज्ञ कहलाता है। ये 5 यज्ञ यहां पर पूर्ण होती हैं। अब आपको दिखाते हैं महर्षि दानंद जी सरस्वती जी द्वारा बनाया एक सत्यार प्रकाश। अब देखो पुण्यात्माओं, हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है किसी संत या ऋषि को हम जानबूझकर उसकी त्रुटियां निकालें, नहीं। हमारा उद्देश्य ये है कि जब तक हमने स्वयं ये ज्ञान नहीं होगा कि कौन सा रास्ता हमें मंजिल की तरफ ले जा रहा है और कौन सा नहीं, तब तक आप उससे विमुख नहीं हो सकते। अब आपको दिखाते हैं कि जैसे पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, ये ब्रह्म तक की साधना के बहुत ही अच्छे साधन ज्ञान युक्त शास्त्र हैं। लेकिन इसमें ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा का भी है, लेकिन
उसके पाने की विधि इन 4 वेदों में और पवित्र गीता जी में नहीं है। उसके लिए पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर के अपना तत्व ज्ञान दिया और वो वास्तविक मंत्र बताए जो ओम तत् सत है। ओम मंत्र ब्रह्म तक का जाप है, तत् ये परब्रह्म का है और सत पूर्ण ब्रह्म का। तत् और सत ये सांकेतिक है, ये गुप्त है, ये किसी को नहीं ज्ञान। ये तो परमात्मा कहते हैं कि हम ही वो वास्तविक मंत्र इस संसार में आकर लेकर आए हैं, लेकिन वो सार नाम अभी भी हमने गुप्त रखा है। अब देखो इनको महर्षि जानकर हमारे पूर्वज इतने आश्रित रहे कि अभी तक भी, अब यहां विशेषकर इस क्षेत्र में महर्षि दयानंद जी से इतने प्रभावित थे हम, जैसे सत्यार प्रकाश को उठाते थे, पढ़ने की चेष्टा करते थे तो काफी गूढ़ संस्कृत हिंदी सी लगती थी, रख देते थे उठाकर। यूं सोचा करते भाई ये तो महर्षि का लिखा हुआ शास्त्र है, हमारी पहुंच से बाहर है, आदर से रखते भी थे और यूं सोच कर रख देते थे भाई यह तो बहुत बड़ी बला है, हमारे बस का कोई ना। और अब इसमें देखा, इसमें देव भगवान सारा घुस भर रखा, इसमें क्या ज्ञान नाम की चीज है कोई ना। अब यह मजबूरी होगी दास की, चाहे इसको निंदा समझो और चाहे आपका भला समझो। ये आपको और 2-4 वर्ष के बाद पता लगेगा ये दास निंदा कर रहा है या आपकी भलाई कर रहा है। अब देखो, सरकार ने एक बार 500 के नोट पकड़े थे, वो किसी ने गलत छाप दिए, नकली, और वो दोनों दिखा रहे थे टीवी के ऊपर कि ये नकली है और ये ओरिजिनल है, इन दोनों में ये भिन्नता है। और कोई ये कहे कि सरकार निंदा कर रही है, या तो शराबी कह सके या उस गिरोह से संबंधित आदमी कह सके कि सरकार निंदा कर रही है। सरकार निंदा नहीं करी थी, आपकी भलाई करी थी। जो फंस लिए सो फंस गए, आगे तो बच जाना। लुट लिए सो लुट लिए, आगे तो सावधान हो जाना। और यही उद्देश्य दास का, ना कोई उद्देश्य नहीं किसी की निंदा करने का, क्योंकि ये सत्यार प्रकाश, इसलिए इंसान इसको बहुत आदर के साथ रखे हुए थे कि वे बहुत ही अच्छे महापुरुष के द्वारा लिखा हुआ साधन अशास्त्र है। और मैं अपनी बताता हूं कि इसलिए रखा था कि चल हमारे काम ना आता, आगे मनमानो बच्चे का काम आ जाए, इसलिए रखा था कि चल धार्मिक जैसे गीता जी है और अन्य भी शास्त्र हैं, न्यू रखे थे। अब किसी ने पूछा महर्षि जी से, क्या ये सूर्य चंद्रमा ऊपर हैं, इनमें ये क्या चीज है, क्या इनमें आदमी भी रहते हैं क्या? महर्षि जी कहे आदमी छोड़, यहाँ पर सब डांगर डोर भी रहते हैं, उन पे सब बाग बगीचे भी हैं वहां पर। सूर्य चंद्रमा नक्षत्रों पर, नक्षत्र मंगल ग्रह और ये चंद्र, ये जो शनि ग्रह, बुध आदि पर, सब पर क्या है कहते हैं, सब वहां मनुष्य भी रहते हैं और इन्हीं वेदों को भी पढ़ते हैं सूर्य पर। देखिएगा, सत्यार प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती रचित। आप देखो समोल्लास, ये कहां से प्रकाशित है? ये है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। ये देखिएगा, ये अष्टम समोल्लास यानी 8वां समोल्लास है और पृष्ठ नंबर 197 पे नीचे देखो। प्रश्न किया किसी ने कि सूर्य चंद्र और तारे ये क्या वस्तु हैं? सूरज, सूर्य माने सूर्य, सूरज, चंद्रमा ये चांद और तारे आदि क्या वस्तु हैं? उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं? उत्तर महर्षि जी का, ये सब भगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। पहली ही लाइन स्पष्ट कर देती है कि ये सब भूगोल लोक हैं और इनमें मनुष्य और ये आदि अन्य जैसे पशु पक्षी डांगर ढोर बगीचे सारा सौदा है, वहां पर ये सब रहते हैं। नीचे देखो, पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रकाश चंद्र नक्षत्र सूर्य इनका सब वस्तु नाम इसलिए है, इनमें सब प्रजा पदार्थ और प्रजावस्ती है। पदार्थ सूर्य में ये सब सेब संतरे गेहूं है, ये सब गाजर मूली सब बाग बगीचे सब पदार्थ और सब प्रजावस्ती है और ये सब सबको बसाते हैं, इसलिए वास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब ये पॉइंट देखो ध्यान से, जब पृथ्वी के समान पृथ्वी की तरह सूर्य चंद्र
नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। कहते हैं जब सूर्य भी पृथ्वी जैसा ही तो है और चांद भी ऐसा ही, तो इसमें फिर ये सूर्य चंद ये मनुष्य आदि ना हो तो इसमें क्यों शंका करते हो। अर्थात क्या लिखा है कि क्या और जैसे परमेश्वर का ये छोटा सा लोक, ये पृथ्वी मनुष्य आदि सृष्टि से भरा पड़ा है, भरा हुआ है, तो क्या वे सब लोग शून्य होंगे। परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि ना हो, ये कभी सफल हो सकता है। अर्थात इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। सूर्य पर चंद्रमा पर मनुष्य रहते हैं। और वहां पूछा क्या उस जैसे इस देश में मनुष्य आदि सृष्टि की आकृति अव्यय है, वैसे अन्य लोकों में भी होंगे व विपरीत। महर्षि जी से पूछा कि जैसे इस पृथ्वी पर आदमी हैं, इसे आदमी है कि सूर्य पर, और ऐसे ही तो हैं। थोड़ा सा फर्क हो जाता है, जैसे अमेरिका में काले काले, अमेरिका में गोरे गोरे गोरे, चीन में बोने बोने, इतना तो फर्क है सूर्य पे, ना है मनुष्य ऐसे ही। ये देखो कुछ कुछ आकृति में भेद होना संभव है, जैसे इस देश में चीन की तरह छोटे छोटे, हबसी, आर्यवर्त, यूरोप में अव्यय अंग रूप और आकृति में थोड़ा थोड़ा भेद होता है। इसी प्रकार लोकांतरों में भी भेद होते हैं, परंतु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में, जैसे पशु जाति है पशु भी है वहां पे, पक्षी जाति है तो पक्षी जाति के भी है वहां पे, और मनुष्य जाति भी वहां पर है। सृष्टि की अन्य लोकों में भी है। जिस जिस शरीर के प्रदेश में नेत्र अंग हैं, उसी प्रदेश में लोकांतर में भी उसी जाति के भी वैसे ही होते हैं। नीचे देखो, परमात्मा ने जिस प्रकार से सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, भूमि, 2 अंतरिक्ष और 63 सूक्ष्म विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में भी रचे थे, वैसे ही इस कल्प में अर्थात इस सृष्टि में भी रचे हैं तथा सब लोकांतरों में बनाए हैं। भेद किंचित मात्र नहीं है कि जैसे पृथ्वी पर जो भी साजबाज है ना, वो सूर्य चांद पर भी नौकान्यो है, कोई अंतर नहीं है। आगे देखो, फिर पूछा कि क्या, नीचे देखो, हाँ, जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी है या नहीं, कि क्या उस सूर्य पर आदमी रहते हैं, चांद पर रहते हैं, वो इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं कि उनके वेद न्यारे हैं। महर्षि जी कहते हैं उन्हीं का है, इन वेदों को वहां भी पढ़ते हैं। जैसे एक राजा की राज व्यवस्था सभी प्रदेश में एक जैसी होती है। एक अब आपको दिखाता हूं 7वें समोल्लास के 154 नंबर पृष्ठ पर क्या दिखाया। महर्षि जी ने से पूछा कि परमात्मा साकार है व निराकार। 7वें समोल्लास यानी 7वें समोल्लास प्रश्न नंबर 154 देखो, इधर क्या पूछा कि ईश्वर साकार है व निराकार। उत्तर महर्षि जी का निराकार। 155 पर देखो, ओए है, स्तुति आदि करने से ईश्वर अपने नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़वा देगा। उत्तर महर्षि जी का नहीं। फिर प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना भगवान की पूजा क्यों करें। उत्तर महर्षि जी ने दिया कि उनके करने का फल कोई और ही है। क्या फल है कि जैसे स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और साहस का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। यहां पर निराकार कह रहे हैं, और साक्षात्कार तो साकार से हो सकता है, निराकार से नहीं हो सकता। यहां पर साकार सिद्ध कर रहे हैं और यहां पर निराकार अपनी थ्योरी आप पे फेल कर रहे हैं। कहते पाप नहीं कट सकते, पाप अक्षमा नहीं होते, और जिस प्राणी के पाप अक्षमा नहीं हुए, पाप नहीं कटे तो पापी हुआ। पापी प्राणी भगवान से मेल क्यों करो है। परमात्मा को प्राप्त पापी प्राणी ही कर लेगा तो फिर भक्ति की आवश्यकता कहां रही। सारा निराधार बेसलेस कथा अपनी मन गढ़ंत ठोक गया और हिंदी सुथरी सी लिख दी। आम आदमी ने सोचा भाई कमाल कर रखा है, मात्रा मुत्रा ठीक है तो महापुरुष होगा। अब पता चला भाई केवल मात्रा से नहीं, वो तो भाषा का अपना काम केवल अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना होता है। अब क्या कहते हैं, जैसे कुंभ कुम्हारे का
ऊपर चित्र अनूप वस्तुता मद है नहीं तो जैसे जल बिन कूप। जैसे एक सुंदर मटका, एक सुंदर घड़ा, ऊपर चित्रकारी बहुत बढ़िया होगी और उसमें बालू रेत भर रखा। बताओ, प्यासा आदमी जाता घड़ा समझ के उसमें पावा बालू रेत, वो तो मर गया प्यासा। और एक बगैर चित्रकारी का घड़ा पुराना सा और उसमें सवच जल बढ़ा हुआ है। उस चित्रकारी के घड़े तो वो सवच, वो जो बिना चित्रकारी का वो पुराना सा घड़ा ही अच्छा जिससे प्यास बुझ गई। तो परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की उस साधारण सी वाणी, सिंपल लैंग्वेज में अमृत भरा हुआ है और इस चतुर व्यक्ति की, इस महर्षि की इस व्याकरण अनुसार भाषा में सारा गंध भरा हुआ है। ये इससे आदमी प्यासे मर रहे हैं और भक्तिहीन हो रहे हैं। अब देखो, इन्हीं के द्वारा यजुर्वेद में 8वें अध्याय में अपने कर कमल से 7 बार लिखा है, क्योंकि वेद सही है और ये सोच सत्यार प्रकाश की महर्षि दयानंद जी के अपने विचार हैं और वेद हमारे सत्य हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने अनुवाद जब किया इसमें सोच अपने कलम से लिखा है, लेकिन यहां भी थोड़ी सी चतुरता कर गया अपनी इस, क्योंकि सत्यार प्रकाश इसने पहले लिख दिया। सत्यार प्रकाश लगभग 25-30 वर्ष से समाज में पहुंच गया था, उसके बाद वेदों का सरलार शुरू किया। तो फिर भी इसने अपने सत्यार प्रकाश वाली सोच को ठीक रखने के लिए, ऊपर रखने के लिए कोशिश की कि वेदों का अनुवाद भी गलत कर जाऊं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी कर कलम से यही महर्षि जी अनुवाद कर रहे हैं वेदों का। हे परमात्मा, आप तक घोर पाप न भी काट दो। वेद सही कह रहे हैं और महर्षि जी गलत कह रहे हैं कि पाप नहीं कट सकते, और वेद सही हमें ज्ञान दे रहे हैं कि वो परमात्मा पाप काट सकता है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ये यजुर्वेद का अनुवाद है। ये देखिए 8वां अध्याय यजुर्वेद का 8वां अध्याय, प्रश्न नंबर देखना 241 पे, नीचे आइए। ये 13वां मंत्र है, इसका अनुवाद 242 पृष्ठ पे किया है। ये आगे पृष्ठ पे पहुंच गया। हे सबके उपकार करने वाले मित्र। अब यहां सीधा लिख देते हे भगवान, तो इसने ये सत्यार प्रकाश की सोच सीधी फेल होती। अब यहां मित्र लिख दिया, मित्र। और सत्यार प्रकाश के पहले अध्याय में लिखा है कि इंद्रम मित्रम, कि परमात्मा का सबसे नियरेस्ट साथी होने के कारण परमात्मा को मित्र भी कहा जाता है। तो यहां हे मित्र माने परमात्मा। हे परमात्मा, आप दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। और यही परमात्मा कबीर परमेश्वर अपनी महिमा बताते हैं कि कुछ तो पाप दान से समाप्त होते हैं, कुछ संत के दर्शन से होते हैं, कुछ और क्रिया जैसे नाम के जाप से होते हैं, कुछ अन्य हवन आदि करने से होते हैं। आप दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार से हरने वाले हो, अपने किए हुए पाप के एन से देखो संस्कृत, ये देवनागरी लिपि है। एन से माने पाप और ये एन से, कहीं भी देखो एन से माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, एन से माने पाप, एन से माने पाप, एन से एनस, एन से माने पाप, पाप के दूर करने वाले हो। एनस 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 माने अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप अर्थात घोर पाप का भी नाश करने वाले हो। हे विद्वान, मैं जानता हूं मैं जो कुछ भी करूं, धर्माचरण किया करता हूं व करूं, अनजाने में भी जो कुछ भी किया करता हूं या करूं, उस सब दुष्ट आचरण के दूर करने वाले आप हैं। अब अवजन माने नाश, देखो अव्यय जन्म नाश करने वाले, अव्यय जन्म दूर करने वाले, अव्यय जन्म विनाश करने वाले, इसी का यहां लिख दिया दूर करने वाले, यानी नाश करने वाले, सब पापों का विनाश करने वाले, दूर करने वाले आप हमसे, आप पूर्ण परमात्मा हो, आप घोर पाप का भी विनाश कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और दिखाता हूं आपको, बालक बिना लिखे ऐसे लेख लिख रहा कि हमें शर्म आती है इस नादान की नादानी को समाज तक पहुंचा। मैंने नहीं इस चैप्टर को लास्ट तक छेड़ा जब इनका कति
इन्होंने सारी बकवाद गढ़ ली, जब ये आखिर में देना पड़ा। अब देखना कितना अनर्थ किया इस नादान आत्मा ने, और समाज सुधार का ठेकेदार बना रखा ये महर्षि। देखियो ये चतुर्थ अध्याय चौथा, ये चतुर्थ समोल्लास यहां से देखिए। वैसे तो यहां से थोड़ा सा और दिखाता हूं आपको। ये प्रारंभ होता है अथ चतुरा समोल्लास। अब क्या बताए, जब यथार्थ ब्रह्मचर्य आचार्य अनुकूल व्रत कर धर्म से चारों वेद 3, 2 या 1 वेद को सांगोपांग पढ़कर जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ वह पुरुष व स्त्री गृहस्थर्म आश्रम में प्रवेश करे। जब बालका का ब्याह करे, पहले गुरुकुल में पढ़े फिर उन बच्चों का ब्याह करे, तो क्या करे, देख पंडितवाद को बढ़ावा दिखाऊंगा आपको। गुरु की आज्ञा ले स्नान कर जो यथावत स्वधर्म अर्थात जो आचार्य और शिष्य का है उसके युक्त पिता जनक व अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात विद्यारूप भाग का ग्रहण माला का धारण जिन्हें ऊपर करने वाला अपने पलंग पर बैठे हुए आचार्य को प्रथम गोदान सत्कार करे। गोदान आचार्य को यानी जो विद्यार्थी है वो अपने गुरुदेव को जो ब्याह कराओ ना बालका का, तो एक तो वो छोरे वाला देव गाए उस पंडित जी को गुरु आचार्य को, और एक पिता दे छोरी वाला, यानी पलंग पर बैठा के उस गुरुदेव ने एक तो गाय दान करे लड़के वाला, एक गाय दान करे लड़की वाला, नो ब्याह करे। एक गाय 20,000 में आओ भाई, आजकल 20,000 तो लड़के वाला दे और 20,000 दे लड़की वाला। जब वो बड़का का ब्याह वो गुरुदेव करावे, और नो कहे गुरु की क्या जरूरत है। और ये क्या लिख रखा इसने, देखो विद्यारूप भाग का ग्रहण माला धारण आचार्य और शिष्य का है, यानी आचार्य जब लड़का लड़की पढ़ कर गुरुकुल से जावे फिर उनका ब्याह करे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करावे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें तो उस कैसे करें कि अध्यापक से ब्रह्म अर्थात विद्यारूप भाग का ग्रहण कर माला का धारण करने वाला अपने पलंग पर बैठे हुए आचार्य को, आचार्य माने गुरुदेव को प्रथम गोदान सत्कार करे, और वैसे ही फिर लक्षण युक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान दे के सत्कार करे। यानी गाय का दान एक तो पंडित जी को करे और एक कन्या का पिता उसका सहयोगी कोई आ रहा हो साथ में और विद्यार्थी उस गुरुदेव के एक उसने करे, जब इनका ब्याह करवावे। गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से कर्मानुसार आके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने वर्णानुकूल सुंदर लक्षण युक्त कन्या से विवाह करे। आगे देखो, तो जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में ना हो और पिता के गोत्र की ना हो उस कन्या से विवाह करना उचित है। यानी मां के तो 6 गोत्र छोड़ दे और पिता का 1 गोत्र छोड़ दे। आगे देखो, और फिर क्या क्या लक्षण हो इत्यादि कारणों से पिता के 1 गोत्र और माता की 6 पीढ़ी समीप के देश में विवाह करना अच्छा नहीं। आगे देखो, चाहे कितने ही धन धान्य गाय अजा हाथी घोड़े राज्य श्री आदि से समृद्ध कुल ये कुल हों तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों को त्याग कर ब्याह करें। चाहे कितने सेठ दिखें, कितना वो बड़े बड़े अधिकारी हो, कितना धन हो, और ये नीचे लिख रहे हैं ऐसे जिनमें अपलक्षण हो उन कुलों में शादी नहीं करे। कौन से जो कुल सत्कार्य से हीन, सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्यान से विमुख, पृथक, शरीर पर जिसके जो वेद नहीं पढ़ते, अच्छे कर्म नहीं करते, उनमें ब्याह नहीं करे। आगे फिर क्या है, शरीर पर बड़े बड़े लोम अर्थात बड़े बड़े लोम होते हैं, बाल, शरीर के बालों को लोम बोलते हैं। जिसका शरीर पर बड़े बाल हों, बवासीर, अक्ष, दमा, खांसी, अमास्य यानी किसी का बदहजमी हो, मिर्गी पड़ती हो, सफेद कोड हो, और कुलित कुष्ठ कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रोग विवाह के करने वाले कुल में प्रविष्ट होकर
हो जाते हैं। इसलिए उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए। किसी का बवासीर हो, खांसी हो, दमा हो, किसी का शरीर पर बाल हो, एक व्यक्ति का हो तो सारे कुल को त्याग देना चाहिए, उसमें ब्याह नहीं करे। हो लिया ब्याह फिर तो भाई, फिर तो ब्याह हो लिए और ना ही को। आगे देखो फिर क्या कुछ कहा कि न पीले वर्ण वाली, पीले रंग की लड़की, न अधिकांगी अर्थात ज्यादा लंबी चौड़ी शरीर वाली, अधिक लंबी, और न रोग युक्त, और न ही लोम रहित, बाल भी ना हो और घने बाल हो, उनका भी नहीं, न ही लोम वाली यानी घने बालों वाली, न बकवाद करने वाली, और न भूरे नेत्र वाली। जिस लड़की के भूरे नेत्र हो उसे भी शादी नहीं करनी। आगे देखो, न नक्षत्र अश्वनी, भरणी, रोहिणी आदि नक्षत्र नाम वाली, पीपल, बड़ आदि नाम वाली, गंगा जमुना आदि नाम वाली, चंडाली। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।